स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इनइक्वेशंस। लीनियर इनइक्वेशन को हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी भी कहते हैं, मतलब हिंदी में इसे रैखिक असमीकाएँ कहा जा सकता है। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छा से पढ़ने वाले हैं। आज यह पहला क्लास है, बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, तो इसलिए काफ़ी अच्छे से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट अगर आपसे छूट गया तो समझिए कि इस चैप्टर को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एक सेकेंड भी इस क्लास को मिस करना आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए पूरे क्लास में बने रहिएगा। देखिए, तो सबसे पहले एक बात कहना चाहेंगे कि इसके पहले हम लोगों ने जो भी चैप्टर पढ़ाई किए हैं उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे मोबाइल नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर भी है 9709710882, इस पे आप व्हाट्सएप करके जो चैप्टर आपका छूट गया है उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी क्लास से संबंधित लेनी हो तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। राइट, तो आते हैं मेन पॉइंट पे। देखिए, और लाइक करना नहीं भूलना है, फटाफट लाइक कीजिए आप लोग क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी क्या होता है, इनइक्वेशन क्या होता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, समीकरण और असमीका, दो अलग अलग चीज़ होता है। तो समीकरण तो आप जानते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पे, हेडिंग बनाएंगे इनइक्वेशन, या हम लोग इन इक्वालिटी को समझते हैं। पहले इनइक्वालिटी को समझ लेंगे, असमीका को समझ लेंगे, तब जाकर हम लोग काफ़ी आराम से हम लोग लीनियर इनइक्वेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे देखिए इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी का डेफिनेशन देखिए क्या है। यहाँ पे है टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल टू, ये सब बताएंगे हम। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये चारों साइन के साथ, किसी चारों में से किसी एक साइन के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, इनइक्वालिटी बनाते हैं, असमीका बनाते हैं। मतलब हम बताए हैं कि दो वास्तविक संख्याएं या दो बीजीय व्यंजक चिन्ह 1, 2, 3, 4, इन चारों चिन्ह में से किसी एक के साथ से जुड़कर असमीका बनाते हैं। मतलब समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 और 3 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। बचपन में पढ़े आप लोग, 5 बड़ा है, तो क्या हो गया, ये इनइक्वालिटी हो गया। राइट, 3x + 2 बड़ा है या बराबर है 20 से, यह इनइक्वालिटी हो गया। इनइक्वेशन भी कह सकते हैं इसे। क्या कहेंगे इसे हम लोग, इनइक्वालिटी कहेंगे। राइट, आप समझ पा रहे हैं बात को, क्या कह रहे हैं हम, क्लियर। तो इस प्रकार आप लोग इनइक्वालिटी का डेफिनेशन समझे। बात समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। देखिए आगे क्या है, समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से। डेफिनेशन क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे आपको बता देना चाहेंगे हम, लिखिएगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी। असमीका के चिन्ह कौन कौन होते हैं, हिंदी हुआ असमीका के चिन्ह। क्लियर। देखिए इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन लगभग बात बराबर है। हमको पढ़ना है लीनियर इनइक्वेशंस, तो वो चीज़ तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले बेसिक माहौल बनाइए, इन्वॉल्वमेंट तैयार कीजिए पहले। देखिए ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, उसके बाद ये है, फिर ये है। ये चारों क्या कहलाते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, असमीका के चिन्ह। इसमें भी देखिए कंडीशन क्या है, इन दोनों को जिसमें इक्वल का साइन नहीं लगा है, इनको बोलते हैं हम लोग, स्पेशल नाम है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी।
स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं। और इसमें जो है ना इक्वालिटी का साइन लगा है, इसको बोलते हैं सेलेक्ट इनइक्वालिटी। देखिए नाम है, अब हिंदी इसको गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। हिंदी के चक्कर में हर बार मत पढ़िए। इन इक्वालिटी, जिसका हिंदी हो सकता है पढ़ते हम बताते हैं, वो घबराने की बात नहीं है। तो इसको साइन ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे रिमेंबर, पुरानी बातें हैं, इसे याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे याद रखना क्या है आपको। देखिए पहला, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, इसका मतलब यही हुआ। बस देखते चलिए, क्लियर। अगला है ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, इसका हिंदी हुआ ए बी से छोटा है। जो बेसिक बातें हैं उसे समझने का प्रयास कीजिए। सब कुछ आपको क्लियर समझा रहे हैं, अभी तो हम लोग टॉपिक पे गए ही नहीं है, पहले तो बेसिक चल रहा है ना। चलिए इसमें देखिए, इसको पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। इसका मतलब हुआ ए बी से या तो बड़ा है या बी के बराबर है, या तो बड़ा है या बी के बराबर है, दोनों में कोई एक केस चलेगा, इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ये इज लेस देन और इक्वल टू बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ए बी से या तो छोटा है या बी के बराबर है। देखिए आगे आपको हम बताना चाहते हैं, उसको समझिए क्या बताना चाहते हैं हम, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर लिखा गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट में 5 बड़ा है 5 से, यह बात पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात देखिए 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये बात सही है, क्योंकि इसका मतलब हुआ या तो 5 से बड़ा होगा या 5 के बराबर होगा। तो ये कंडीशन तो लागू नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो सही है कि नहीं है। तो इसका मतलब होता है और, मतलब कि अगर a इज ग्रेटर देन b दिया गया है, यहाँ पे a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b दिया गया है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि a या तो b से बड़ा होगा और a या तो b के इक्वल होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो मतलब इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है, इसलिए हम इस चीज़ को चर्चा किए हैं, राइट। चलिए 4 गो था, आगे देखिए 5वां में भी एक चीज़ बता रहे हैं आपको। अगर हमको कहना है x, उसका 4 गो नोट लिखाए थे ना रिमेंबर में ना, 5वां देखिए, नोट के बाद लिखिएगा 5वां। अगर लिखा गया है x a से बड़ा है, x b से छोटा है, तो क्या लिखेंगे? तो जब भी ऐसा हो ना तब क्या करेंगे, x के बारे में सोचते हैं। लिखेंगे यहाँ पे x इज, सबसे पहले क्या है, a से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन b, x क्या है, b से, सॉरी a ग्रेटर देन a, सॉरी मिस्टेक है, x क्या है, a से बड़ा है, x क्या है, a से बड़ा है, एंड कौन सा वर्ड यूज होगा, एंड और लेस देन b, मतलब हो गया x a से बड़ा है और b से छोटा है। ये 5 बातें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ने आना चाहिए ना। तो x क्या है, a से बड़ा है और b से छोटा है। आई होप आप इस बात को समझ गए, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे और कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए यहाँ पे
देखिए यहाँ पे दो चीज़ और समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। एक लिखेंगे इक्वेशन, इक्वेशन मतलब क्या होता है, समीकरण, है ना, समीकरण। और एक क्या बताए हम, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इन इक्वेशन। दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, बता रहे हैं आपको। इन इक्वेशन, असमीका, असमीका। देखिए थोड़ा सा इसलिए जिक्र किए हैं हम कि आपको कन्फर्म में बात समझ में आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा गया है x + 2 = 4, तो ये क्या हो गया आपका, ये जो लिखे हैं हम, ये हो गया इक्वेशन। इक्वेशन में, इक्वेशन को शॉर्ट में से लिखते हैं, ये समीकरण हो गया। इक्वेशन में क्या होता है, बीच में बराबर का चिन्ह आता है, लेकिन इसी को हम लिख देंगे इस प्रकार से, x + 2 > 4। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x + 2 < 4 या x + 2 > 4 या x + 2 < 4। ये चारों सिंबल जो आपको दिख रहा है, चारों सिंबल में किसी सिंबल के साथ अगर ऐसा जुड़ जाता है, कंडीशन बन जाता है, तो ये हो चाहे ये हो चाहे ये दोनों में कोई भी हो, तो जब इस तरह से केस बनेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इन इक्वेशन। क्लियर। अब यहाँ इक्वेशन में देख रहे हैं आप, इसको अगर सोल्व किया जाए तो x = क्या होगा, 4 - 2 = 2 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो गया, एग्जैक्ट क्लियर हो गया। अब मान के चलिए कि इसमें हम सिर्फ यही लेकर चल रहे हैं, यही x + 2 > 4, इसी को लेकर चल रहे हैं। अभी सोल्व करने का तरीका हम नहीं बताएं, फिर भी सिंपल तरीके से 2 को उधर भेज दीजिए, तो x > 4 - 2 2 मिला। इसमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है, इसमें कह रहा है कि 2 से बड़ा, 2 से बड़ा। अब देखिए, अब डिपेंड करता है कि x क्या है। अगर यहाँ तो x का मान 2 क्लियर हो गया। अब x कह देंगे रियल नंबर है कि x प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। मान लीजिए हम कहते हैं कि x बिलोंग्स टू n, x क्या है, प्राकृत संख्या है, तो 2 से बड़ा प्राकृत संख्या क्या होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अनंत तक, इन्फिनिटी तक हो सकता है। अनंत समझते हैं ना, इन्फिनिटी, तो बहुत सारा मान हो सकता है। तो थोड़ा सा एक समझने वाली बात ये हुई कि इक्वेशन में जनरली सामान्यतः फिक्स वैल्यू मिल जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फिक्स वैल्यू नहीं मिलता है। सामान्यतः जनरली की बात कर रहे हैं, कभी कभी बात उल्टा ही पड़ जाता है। तो बात समझ गए ना, कि सिंपल बात समझना है कि आपको इक्वेशन में बराबर का साइन रहता है, और इन इक्वेशन में ये चारों में से कोई भी रह जाएगा, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी रह जाएगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। चलिए सबको नोट करते जाइएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। राइट, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आगे आइए, अब समझते हैं यहाँ पे क्या इंटरवल्स, यहाँ पे इंटरवल समझते हैं। जो सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं हम लोग, इंटरवल्स का मतलब अंतराल। समझते चलिए, सब कुछ आपको बताना काफ़ी ज़रूरी समझते हैं हम, ताकि काम आसान हो जाए। एक बार बेसिक कंसेप्ट जब बन जाएगा ना, तो आपसे अच्छा विद्यार्थी खोजने से कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर। तो हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, समझाएंगे, इसलिए अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। इस चैप्टर बिना तो मतलब समझिए कि बहुत काम अधूरा हो जाएगा। इंटरवल्स में क्या होगा, अंतराल में क्या होगा, देखिए सिंपली एक पढ़े थे आप लोग, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल मतलब बंद अंतराल। दो ही बात समझिए, बंद अंतराल, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। इसको डिनोट करते हैं हम लोग किस प्रकार से, 2 नंबर ए और बी के लिए इस प्रकार डिनोट करते हैं, ए छोटा है बी से। नंबर लाइन पे क्या करते हैं, जब ए छोटा है तो इधर रहेगा,
और b है यहाँ पे, ठीक है ना। और a को भी शामिल करना है, b को भी शामिल करना है, और इसके बीच में जितनी संख्याएं आएंगे सबको शामिल करना है। और सुनिए, x कह रहा है कि क्लोज इंटरवल में लेना है हमको, तो अगर देखिए, अगर यहाँ देखिए, इसको अगर लिखना है, मतलब x के लेकर साथ में लिखना है, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, x जो है a से बड़ा है, और x क्या है, a से बड़ा है या बराबर है, और b से छोटा या बराबर है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। याद रखिएगा, बहुत बड़ा चीज़ बता रहे हैं आपको। इस तरह रहेगा तो इस तरह लिख देंगे, या ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब हम कहना चाहते हैं यहाँ पे कि अगर लिखा गया है कि x क्या है, 4 से बड़ा है और बराबर भी है, और 7 से छोटा या बराबर है, तो इसका डायरेक्ट मतलब हुआ कि ये क्लोज इंटरवल 4 to 7 कहा जा सकता है। राइट, आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। चलिए दूसरी बात समझिए ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल्स, खुला अंतराल, खुला अंतराल। चलिए देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल्स की खासियत क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। इसको डिनोट करेंगे इस प्रकार से हम लोग, ओपन इंटरवल ए बी, और इस प्रकार से खुला खुला। क्लियर। नंबर लाइन पर अगर शो करने की बात हो तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी। ए छोटा है बी से, क्योंकि पहले ए है तो छोटा ही होगा। चलिए, ए को भी छोड़ना है, बी को भी छोड़ना है। जब लेना हो तो ब्लैक बॉल, छोड़ना हो तो वाइट बॉल लेंगे, और इन दोनों के बीच की संख्या लेनी है। तो अगर x के टर्म में लिखना हो तो इस प्रकार लिखेंगे हम लोग, x क्या है, a से बड़ा है, b से छोटा है, इस प्रकार लिखेंगे। अगर ऐसा लिखा गया है तो ऐसे लिख देंगे, ऐसा लिखा गया है तो ऐसे लिख देंगे। बात समझ गए बढ़िया से? क्लियर। चलिए, ये बेसिक बातें हुई। क्या हुआ? बेसिक बातें हुई, और आराम से आप इस बात को समझ गए। क्लियर। अब सुनिए यहाँ पे बढ़िया से, इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको बता देना चाहेंगे कि नंबर लाइन का तो नाम सुने हैं ना, नंबर लाइन, संख्या रेखा है कि नहीं, संख्या रेखा का नाम सुने हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ 0 होगा, इधर क्या होगा, इन्फिनिटी, इधर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। तो जब क्या हो, रियल नंबर की बात होगी, जब रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या की बात होगी, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक लेते हैं हम लोग। और आपको बता देना चाहेंगे यहाँ पे क्या होगा, हमेशा लेते हैं ओपन इंटरवल। रियल नंबर वास्तविक संख्या माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक लिया जाता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब आते हैं यहाँ पे और समझने का प्रयास करते हैं कि अब सीखेंगे हम लोग कि लीनियर इनइक्वेशन क्या है। अब आए हम लोग, अब तक लीनियर इक्वेशन नहीं समझ रहे थे, खाली इनइक्वेशन पे काम कर रहे थे, इनइक्वालिटी क्या है काम कर रहे थे हम लोग। अब बनाइएगा हेडिंग, लीनियर, क्या चीज़, लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन, रैखिक असमीकाएं। अब हेडिंग ये हुआ, मैंने यहाँ से पढ़ाई आपकी शुरू हो रही है, लेकिन वो सब चीज़ क्या था, काफ़ी ज़रूरी था। देखिए लीनियर देखे हैं ना कि रैखिक समीकरण का मतलब क्या, ax प्लस बी बराबर 0 या ax प्लस बी बराबर c ऐसे लिखते थे आप। उसमें क्या देखते थे कि x का पावर क्या रहता था, x का पावर यहाँ पे पावर जो है क्या रहेगा, 1 रहेगा। x का पावर क्या रहता था, 1 रहता था। तो लीनियर की जब बात हो ना, तो जो वेरिएबल होगा, x होगा, y होगा, z होगा, वो सब क्या होगा, उसका पावर 1 होगा। चलिए, तो इसको हम लोग दो तरीके से हम लोग बांटते हैं, समझिए बढ़िया से। क्योंकि एक लिखेंगे हम लोग इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, एक चर में, और इन
2 वेरिएबल, 2 चर में, 2 वेरिएबल्स, 2 चर में। 1 वेरिएबल का मतलब 1 चर, 2 वेरिएबल का मतलब 2 चर। चर क्या है, वेरिएबल्स क्या है, आप समझते हैं ना, जिसका मान बदलता रहता है वो चर होता है, जिसका मान क्या है, फिक्स है, वो कांस्टेंट होता है। जैसे ax प्लस बी में यहाँ पे b क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, a क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ये समीकरण के एग्जाम्पल देके बताया आपको हम। चलिए इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग, सेम टू सेम वही चीज़ रहेगा। जैसे देखिए ax प्लस बी, और ये ग्रेटर के साइन के साथ जुड़ सकता है। हो सकता है कि ये ऐसे भी हो जाए, लेस देन सी। हो सकता है कि ये ऐसे भी हो जाए, हो सकता है कि ये ऐसे भी हो जाए। चारों में कोई भी तो कंडीशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए, हो सकता है ना। चलिए यहाँ पे आइए, 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल आएगा, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी, ऐसे भी तो हो सकता है। ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी। बात समझ पा रहे हैं ना, 4 तरीके, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो होता है ना, उसी के साथ जब जुड़ जाएगा तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो ये आप समझ गए। अब हम लोग इसके आगे वाले कंसेप्ट को समझते हैं कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। बस उसी कंसेप्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी है और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखा जाए कि सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। राइट, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा और काफ़ी अच्छा से समझ पाएंगे, आप बढ़िया से समझ पाएंगे। राइट, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। चलिए 2 चीज़ समझते हैं। यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा, सॉल्यूशन सेट एंड रिप्लेसमेंट सेट, मतलब हल समुच्चय सेट पढ़ाई किए हैं हम लोग, समुच्चय पढ़ाई कर लिए हैं। हल समुच्चय और प्रतिस्थापन समुच्चय, इसका और भी नाम हो सकता है, ठीक है ना, किताब में और भी नाम दिया होगा। अब समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे एक बढ़िया कंसेप्ट, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन से समझाएंगे आपको। सोल्व, हल करें। क्लियर। x इज लेस देन 4। क्लियर। पहला x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n, और दूसरा x बिलोंग्स टू w। आपको जानकारी के लिए बता दें कि n जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृत संख्या है, और ये जो है w पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। और आपको पता है कि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं 1 2 3 ऐसे हम लोग लिखते हैं। पता है आपको कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ऐसे। चलिए तो इसको सोल्व करना है। क्लियर, इसको सोल्व करना है। देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दोनों सेट का परिभाषा निकल जाएगा एग्जाम्पल से, रटने से बेहतर है समझना। देखिए यहाँ पे x इज लेस देन 4। अब x 4 से छोटा है तो x का मान तो कुछ भी हो सकता है। तो पहला देखिए x बिलोंग्स टू n, देन सॉल्यूशन सेट हल समुच्चय क्या होगा,
सेट बराबर, देखिए समझिए, n क्या है, प्राकृत संख्या लेना है, सॉरी x क्या है, प्राकृत संख्या रखना है। पहला कंडीशन कर रहा है क्या कि x का मान 4 से तो छोटा लेना है, लेकिन x को प्राकृत संख्या लेना है। तो 4 से छोटा प्राकृत संख्या कौन कौन होता है बोलिए, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इससे छोटा तो नहीं आ सकता है ना। और दूसरा समझिए, दोनों बात समझिए यहाँ पे, और x बिलोंग्स टू w, s बिलोंग्स टू w, इसलिए एस मतलब सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, तो 0 1 2 3। अब दोनों बात को समझिए, देखिए इसी क्वेश्चन का आंसर दूगो हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले देखिए, अगर हम लिखे हैं 1 2 3, क्या इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, x का मान 4 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 जो छोटा है 4 से, तो ये क्या हो रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है। तो यह सेट के सभी एलिमेंट संतुष्ट कर रहा है, तो यह सेट कहलाएगा सॉल्यूशन सेट। क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट कहलाएगा, इसलिए सॉल्यूशन सेट लिखे हैं। मतलब x का वह मान जो दिए गए इक्वेशन को संतुष्ट कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है, उसी से जो सेट बनता है वो कहलाता है सॉल्यूशन सेट। क्या कहलाता है, सॉल्यूशन सेट। लेकिन यह x का मान कहाँ से लिया गया है, तो एक बार n से लिया गया है, एक बार w से लिया गया है। मतलब n से लिया गया है तो ये कंडीशन प्राप्त हुआ है, w से लिए हैं तो ये कंडीशन प्राप्त हुआ है। मतलब x का मान फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं से लेने के लिए कहा जा रहा है। तो जहाँ से लेने के लिए कहा जाएगा ना, इस n में तो बहुत सारा संख्या होता है, उसी में से ना कुछ उठा कर रख लिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे w में तो बहुत होता है, w कहीं ना कुछ रिप्लेस कर दिया यहाँ पे हम। तो इसीलिए इस n वाले सेट को बोलेंगे रिप्लेसमेंट सेट। क्या बोलेंगे, w को रिप्लेसमेंट सेट। समझिए, तो जो आंसर आ जाता है, समझिए यहाँ पे याद रखिएगा, कोड भाषा में रटना नहीं है, रिमेंबर। देखिए आंसर सेट जो आएगा, आंसर सीट नहीं, आंसर सेट, जो आंसर में सेट आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूशन सेट होगा। और जहां से लेंगे वो क्या कहलाएगा, रिप्लेसमेंट सेट कहलाएगा। बस जिंदगी भर आपको याद रखने का तरीका बता दिए। जहां से x लेना है वो क्या कहलाएगा, रिप्लेसमेंट सेट कहलाएगा। ये रिप्लेसमेंट सेट है, ये रिप्लेसमेंट सेट है। आप समझ पा रहे हैं बढ़िया से बात को, नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। दोनों बात समझ में आ गया? चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहते हैं। यहाँ देखिए, करें कि x इज लेस देन 4, क्लियर, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, x इज लेस देन 4 और यहाँ करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू मिलने वाला है यहाँ पे कुछ, इसलिए यहाँ से x बराबर क्या मिलने वाला है बताइए, 1 2 3, यही ना मिलने वाला है। तो इसलिए सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, 1 2 3 हो गया, यही ना मिला, सॉल्यूशन सेट हो गया। अब नंबर लाइन पे दर्शाना हो तो यहाँ लिखेंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 से शुरुआत होगी, 1 2 3 4, आगे भी बढ़ेंगे। अब हमको कौन कौन चाहिए, 1 2 3 चाहिए, 1 को टिक कीजिए, 2 को टिक कीजिए, 3 को कीजिए। मतलब हमको इस नंबर लाइन पे सिर्फ 1 2 और 3 से मतलब है। आई होप आप समझ गए होंगे बात को बढ़िया से, जिससे मतलब उसी को हम लोग क्या करते हैं, मोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट, मतलब डॉट से रिप्रेजेंट कहते हैं, सो कहते हैं। आप बात को समझ गए? क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है आपको? समझिए, अगर मान लीजिए कि यहीं पे अगर आपसे ये कहा गया रहता यहाँ से कि x
इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और वास्तविक संख्या है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 4 से बड़ा, देखिए माइनस इन्फिनिटी, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये हो गया इन्फिनिटी। 4 से बड़ा, 4 से बड़ा 4 नहीं चाहिए, मतलब 4 को छोड़ देना, यहाँ पे हॉलो दे देंगे। अब बाकी सब को ऐसे क्या करेंगे हम लोग, ये तो रहेगा अपना, ठीक है ना, क्या करेंगे यहाँ पे इन्फिनिटी तक ले आराम से पूरा का पूरा कलर कर देंगे। बात समझ रहे ना, मतलब 4 से इन्फिनिटी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 4 से बड़ा का मतलब क्या, 4 से इन्फिनिटी। क्लियर? तो आप बात समझ पा रहे हैं ना, 4 को छोड़ते हुए आगे की ओर हम लोग पूरा जा रहे हैं लगातार इन्फिनिटी के पास तक। क्लियर? तो ऐसे हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं। आते हैं कुछ और पॉइंट पे और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे इतना बात आप समझ गए, एक कंसेप्ट आप समझ गए, राइट? जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो देखिए अभी आपको कुछ नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं बनाने अभी, ठीक है ना। अभी सब्र कीजिए, इसका नोट्स बनाइए।